Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू प्रोवाइड यू हैप्पीनेस। कौन आपको खुश रखने के लिए आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज़ दिस एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि किस तरह का कनेक्शन आपका साथ इनका होगा। ऑफ कोर्स let's see, let's find out. Timeless collective for all zodiac signs. It's a general prediction, guys. Please subscribe, like and share this video as much as you can. Okay, first card हमारे पास है the Muse. This is the Temperance card. The Queen of Keys. Okay, हमारे पास है 5 ऑफ रोजेस, द गार्डन। यहाँ पे है एट सम 22 नंबर। वी डू हैव द लुक आउट। वी डू हैव द 4 ऑफ स्क्रोल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ स्क्रोल्स। आई होप यू कैन सी दस कार्ड्स। यहाँ से हम देखेंगे वी डू हैव 4 ऑफ वैंड्स। देखो, चाहे जितने भी रीडिंग करें ये प्रमाण हो ही जाता है कि दिस इज द पर्सन whom you are going to get married to. Okay, 4 of wands है यहाँ पे। we do have the 5 of wands. Okay, this is 4 of sun, 5 of sun, the hermit. we do have 10 of sun, 7 of pentacles, that is 7 of spears. we do have 2 of wands. Okay, this is the prophetess. 10 of swords. Okay, so इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए इधर तो आप सेपरेटेड है, लोनली है, काफ़ी ज़्यादा यू आर लुकिंग आउट फॉर अ पार्टनर। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस वक्त। आपको हताशा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर या सुटेबल पार्टनर जो आपको कमिटमेंट दे ये होगा या नहीं। सो आई डू फाइंड कि येस इट इज़ पॉसिबल। पहले तो मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा फायर साइन यहाँ पे है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है टॉरस, वृषभ राशि। यहाँ पे है सजिटेरियस, धनु राशि। यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक्वेरियस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। कुंभ राशि भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स मैं बता देती हूँ, 4, 22, 4, 13, 31 आप देख सकते हैं, 5, 5 आप देख सकते हैं, 10, 10 हो सकता है इम्पॉर्टेंट, 17 इम्पॉर्टेंट है, 4 बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इस इंसान को आप यू कैन मीट देम आफ्टर 4 days, 4 weeks, या हो सकता है ऑलरेडी आप इनको मिल चुके हैं, 4 साल पहले भी हो सकता है ना। किस तरह के इंसान होंगे वो, मुझे जितना तक लग रहा है ये इंसान जो है बेसिकली दे विल बी फुल लोडेड विद इंफॉर्मेशन। चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करें, ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आई डू फाइंड लाइक दैट दे विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन नोइंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन।
तमाम जानकारी को हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दे हैव मैनी हिडन डेटाज, उनके पास काफ़ी डेटा होगा। जैसे आजकल के समय में जितना जिसके पास डेटा है वो उतना ही कामयाब है। डेटाज हो सकते हैं। दे हैव ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज, एक्सपर्टाइज, स्किल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राफ्ट्समैनशिप स्किल, जो उनको एक पोजीशन की ओर लेके जाता है। दे कैन बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छा सक्सेसफुल लीडर, कोच, काउंसलर, एडुकेटर, ट्रेनर, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रह सकते हैं अपने टाइम पे। हो सकता है पढ़ाई नहीं किया था उतना ज़्यादा, इसलिए उनका मार्क्स कम था, लेकिन मेरिट बहुत ज़्यादा था। जब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे, उनके मेरिट वाइज इनको बहुत अच्छा नौकरी भी मिला है। ठीक है, सो प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है और थियोरिटिकल जो है, इनको साउंड नॉलेज है, क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल, इनको बहुत अच्छा सा ज्ञान होगा। दिस पर्सन बेसिकली लव्स कारपेट्स, आई डू फाइंड लाइक दैट, इनको बहुत पसंद है कारपेट। हो सकता है इनको बहुत हेवी फर्नीचर्स, फार्निशिंग्स, घर में बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशंस किया हुआ हो सकता है इनके घर में। दे लव टू बी, यू कैन से दैट, उनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक हो सकता है। स्टॉक, दे कैन हैव शेयर, दे कैन बी अ वेरी गुड, यू कैन से दैट, शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं। रियल एस्टेट ओनर, ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट बिजनेस जो मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ब्लंट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, चाहे ऑपोजिट वाले लोग कुछ भी बोले। इनकी हिम्मत बहुत ज़्यादा है, चाहे जितने भी पावरफुल पर्सन उनके ऊपर हो उससे कोई मतलब नहीं। ये किसी को नहीं मानते हैं, अपने से ज़्यादा ये किसी को अहमियत देते नहीं हैं। जिनको वो मानेंगे वो बहुत लकी होंगे फिर। ठीक है, बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट एनी पोजिशन, दे थिंक दैट दे आर ग्रेट। कॉन्फिडेंस 100%। ठीक है, बहुत ज़्यादा, इसी के वजह से इनका सिलेक्शन भी हो जाता है इंटरव्यूज़ में, इसी के वजह से इनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिक भी जाते हैं। दे कैन बी वेरी गुड इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, जिस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, राइट। एडवर्टाइजमेंट्स हमें प्रोवोक करते हैं कि हम उस चीज़ को खरीदें, राइट। चाहे उनके उपाय कुछ भी हो, हम खरीदते तो ही है एट द एंड ऑफ द डे। ब्रांड रिकॉग्निशन होता है उनका। सो कहीं ना कहीं पे दे लव टू मेक एवरीथिंग पब्लिक, चाहे उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या कहीं पे भी जॉब करते हैं उस कंपनी का, कंपनी के लिए बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होगा, तो ही इनका क्या है ना, एक होल्ड है उस जगह पे। जैसे बोला जाता है ना, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उस जगह पे होल्ड होता है उनका। बहुत बड़े बड़े, ठीक है, लोग इनके सामने कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरीथिंग, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, इनके साथ हो सकता है कि आपकी रिलेशन तो हो, लेकिन इनके पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व होंगे इस रिश्ते पे, आपके घर में आएंगे, बहुत कुछ चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, दे आर लाइक दैट, दे रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स अ लॉट। टू देम फैमिली मैटर्स द मोस्ट, उनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई डू फाइंड कि आपके आने से पहले हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड थे या डिवोर्स या सेपरेटेड थे, या ये किसी के साथ डीप फिजिकल रिलेशनशिप में थे। आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग ऑफ कोर्स होंगे। इनके लिए दिन रात मेहनत करना कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, दे कैन डू दैट, दे वर्क विदाउट एनी रेस्ट, ये भी हो सकता है। जस्ट कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया, चाय वाय पी लिया, बस काम में लगो, एक गिलास दूध पी लिया, बस काम में लगो। ठीक है, जब ज़रूरत होगा तो वो खाना खा लेंगे, उनको बोलना नहीं पड़ेगा। सो दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड एज फार एज कंसिडर्ड टू देयर वर्क। ठीक है, यहाँ पे जितना तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दे आर लाइक, यू नो व्हाट, दे ऑलवेज थिंक, वो ऐसा समझते हैं कि जब अगर मैं मेहनत ना करूँ, सिर्फ मैं अपने लक के ऊपर भरोसा नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकती।
I don't think so they are much spiritual. They can be, but not that much. हाँ, they believe in स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, बट कहीं ना कहीं पे उतना आध्यात्मिक नहीं. मुझे दिख रहा है आप ज़्यादा आध्यात्मिक है. ऑफ कोर्स आप है. आप जब इनसे डिटैच्ड हुए, या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से, प्रीवियस पार्टनर से डिटैच्ड हुए, तब आपको लगा कि यस मेरे लिए कोई है जो मेरे लिए बने हैं. शायद आपके पास्ट नहीं है वो, आपको लगा या आपको लगेगा जब आप इनसे मिलोगे. देन यू विल फील लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि ये इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ. शायद आप लोग बात भी नहीं की हो. ये आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है. ये आपके पेरेंट्स के मतलब फ्रेंड्स के बेटा या बेटी हो सकते हैं. मे बी योर फादर एंड देयर फादर नो ईच अदर, योर मदर एंड देयर मदर नो ईच अदर. इस तरह से हो सकते हैं. एंड डेफिनेटली शायद आपको भी इस रिश्ते में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. आप अपने ही काम को लेके बहुत ज़्यादा व्यस्त थे. एंड यू वेंट समवेयर आउट ऑफ द सिटी, स्टेट और टाउन और विलेज, व्हाटएवर. आप चले गए थे अपने गांव से शहर की तरफ. एंड देन यू मेट दिस पर्सन. मे बी इट्स लाइक दिस, ठीक है. ऑल ऑफ अ सडन ये आपसे मिल सकते हैं. दे कैन बी अ वेरी गुड लॉयर, जज. दे कैन बी अ डॉक्टर ऑल्सो एट द सेम टाइम. वेरी गुड सर्जन. मतलब सर्जरी करेंगे उसका रिजल्ट 100% ही बोल सकते हैं, 99.9% सक्सेसफुल होता है. कहीं पे भी ये इनको कॉल किया जाएगा, ये अवेलेबल रहेंगे काम के लिए, नॉट फॉर एनीथिंग अदर देन दैट. ये इंसान कोई भी डील को ना ऐसा पकड़ लेंगे, कॉम्पिटिटर नहीं कर पाएगा इतना. ये इतना मतलब कन्विंस कर लेते हैं सामने वाले को. सबको ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब लोग कन्विंस कर पाते हैं, ठीक है. ये कन्विंस कर लेते हैं. ये अपने आपके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लेंगे, ये अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हैं. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ऐसा मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान को मसालेदार खाना बहुत पसंद है मे बी, बट दे डोंट टेक इट फॉर देयर, यू कैन से दैट for their skin or something, but they love spicy food. तो देखते हैं कौन सा सिचुएशन पे आप इनको मिल सकते हैं. What situation you can meet this person. Perseverance, okay. Enlightenment, destiny. This is your destined partner. Grief. जब आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पल में होंगे, जब आपको समझाने के लिए कोई भी नहीं होगा, जब आप किसी के सहारे, हो सकता है कि आप कोई गुरुजी के आश्रम में गए या किसी के वीडियोस आपने सुना, तब आपको पता चला. दिस इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर डेस्टिनी. 17 नंबर, द स्टार एंड द डेस्टिनी, इट स्पीक्स अबाउट दैट. ऊपर से वहाँ पे भी 4 ऑफ वैंड्स था. आई डू फील दैट दिस इज़ अ प्री डेस्टाइन्ड कनेक्शन. इस कनेक्शन को आप लोगों को ही, दोनों को ही बल्कि सीखना है और ज़्यादा. इस कनेक्शन में बहुत कुछ आप दोनों ही में भी बहुत कुछ सफरिंग्स भी होगा और यहाँ पे एन्जॉयमेंट भी होगा. दिस इज़ लाइक अ लाइफ लेसन टू बी लर्नड. आई डू थिंक सो. इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन मोर और लेस, और इट कैन बी अ ट्रू डेस्टाइन्ड कनेक्शन. मुझे यहाँ पे ट्रू ट्विन फ्लेम ज़्यादा दिखाई दे रहा है. One is so much emotional and one is so much practical. ठीक है, बहुत. लेकिन ये रिलेशन तब होता है जब इमोशनल लोग के अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल आ जाए और प्रैक्टिकल के अंदर इमोशंस आ जाए, तब होगा ये यूनियन. ठीक है. बोथ ऑफ यू विल लर्न लेसन. दोनों ही इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ, ढेर सारा सीखेंगे. अभी हम बता देते हैं regarding their initials. So it's D, Q, E, M, U, 2, 4, O, P, N, K, P. 24 can be important date. N, C, W,
A I. Again, India is coming, of course. Rocket. They may be interested in space, science, technology, technical expert, customer care relationship department. They can stay in, okay, KEN. They can stay in Kenya, okay, Poland, okay. टॉनी नाम हो सकता है रोनित, अनीता, अनीशा, ओके, मनीषा, ओके, यस दे कैन बी डॉक्टर, ओके. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सकते हैं, ओके, यस. बहुत शार्प टंग है इनका, बहुत कुछ बोल देते हैं जो सामने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं. ब्लंट, ओके. रॉक, ROCK, रॉक म्यूज़िक उनको पसंद हो सकता है, रॉक म्यूज़िक बैंड में हो सकते हैं, उस तरह के हो सकता है. ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please to share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.